ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये वीडियो आप पूरी देखना अगर आप देखने आए हो तो, क्योंकि इस वीडियो से आप अपनी एज ग्रुप के 99% लोगों से बेहतर बन जाओगे। मैंने इसमें ऐसी ऐसी हैबिट्स बोली हैं जो आपको अपने एज ग्रुप के 99% लोगों से बेहतर बना देगी। तो शुरू करते हैं। पहली हैबिट, सोशल स्किल्स, हाउ यू टॉक, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू बिहेव। ये सारी सोशल एडिकेट्स है। आप कैसे किसी से बात करते हो। हमारे इंडिया में टीनेजर्स को लड़कियों से बात करने नहीं देते। स्कूलों में बोलते हैं कि लड़कियों से बात मत करो, इतना क्लोज मत हो, ज़्यादा दोस्त मत बनाओ लड़कियों को। क्यों? पता नहीं उनकी ऐसी थिंकिंग क्यों है। अगर वो नहीं समझते, अगर आप, पर उनका भी बोलना सही है क्योंकि आजकल बहुत अजीब अजीब केसेस आते हैं। तुम लड़कियों से बात क्यों करते हो? उनसे ऐसे बात करो कि उनको लगे कि तुम, यस, कि ये बंदा मेरे पीछे भी नहीं पड़ा और ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है बस। तुम ओपन हो, तुम ज़्यादा घबरा नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक लड़के से ही बात कर रहे हो, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, वन टू वन कन्वर्सेशन, बस, सिंपल। नहीं भाई, हमें नहीं, हमें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना उसे। हमने बस इंसानियत करी तो बात करनी है, हमें ओपन बनना है, हमें इंट्रोवर्ट नहीं बनना है। तुम इतना इजी काम क्यों नहीं कर पाते हो यार? हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने पेरेंट्स ने आपको दबा के रखा कि लड़कियों से बात करना बहुत डम है, तो शर्म आएगी, लोग क्या बोलेंगे। और हमारे स्कूल के तो बच्चे ही हैं, ओ लड़की से बात कर रहा है, ओ वाह, उस बंदे की ज़रूर गर्लफ्रेंड होगी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यार। उन लोगों की मत सुनो, तुम बस, तुम दोनों के बीच में क्लियर रहना चाहिए तुम क्या हो। अगर तुम अभी से अपनी कन्वर्सेशन, अपने बिहेवियर की, तुम कैसे किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो गर्ल नहीं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल टॉक हो, चाहे तुम्हें अपने स्कूल में आज एक स्पीच देनी हो, बिना किसी स्क्रिप्ट के तुम्हें एक टॉपिक दिया हो, तुम्हें उसके ऊपर बोलना हो, तुम बोल नहीं पाओगे क्या? तुम इतना तो बोल ही सकते हो। अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन, तुम्हारे बोलने का तरीका तब से बेटर होगा ना, तो तुम्हारे एडल्ट, तुम्हारे 20s में तो वो तो बहुत हेल्प करेगा। चाहे तुम्हें कोई 9 to 5 जॉब करनी हो, चाहे तुम्हें कोई बिजनेस मॉडल बनाना हो, चाहे तुम्हें अगर एसएमएम में शुरू करनी हो, मतलब मार्केटिंग एजेंसी, उसके लिए भी आपकी टॉकिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता है, लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना बिहेवियर, कैसे वो बात करेंगे, उससे उन्हें देश कंट्रोल करे हैं यार। महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी, आर फादर ऑफ अ नेशन, उनके पास क्या टेक्निक थी, उनके पास कौन सी सुपर पावर थी जो लोग उनकी बातें मानते थे? द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ ही टॉक्स। उनकी बातों से लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। महात्मा गांधी पे अगर एक डंडा पड़े तो वो आग लगा देते थे पूरे शहर में। आप, पता होगा, आपने पढ़ी होगी द ग्रेट महात्मा गांधी की कहानी। भाई उनके पास बस कम्युनिकेशन स्किल्स थी। एवरी ग्रेट लीडर्स, आर पीएम मोदी, उनके पास भी बहुत तगड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी लोग को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। आर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, ग्रेट ग्रेट कम्युनिकेटर, बहुत तगड़ी उनकी कम्युनिकेशन थी। उनके कोट्स, उनके जो उनके कोट्स हैं वो अभी भी बच्चों को बताए जाते हैं एज ए इंस्पिरेशन। कम जिसकी कम्युनिकेशन और जिसकी सोशल लाइफ बहुत तगड़ी होती है ना, वो देश कंट्रोल कर सकते हैं। और सोचो आप, कहाँ एक कमरे में बस वो फ़ोन लेके बैठ जाते हो और सोचते हो कि यार मैं इस एक लड़की से बात करूँ। आप बस एक लड़की तक ही रह जाओ, क्या मैं इस लड़की को मैसेज करूँ, यार कहीं मेरा बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि आपकी सोच वही है यार, आप उससे क्यों मैसेज कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ उसमें फालतू इंटेंशन ढूंढ रहे हो। अगर आप नॉर्मल बिहेव से टॉक करो, आप एक लड़के से कैसे बात कर लेते हो, वैसे ही एक लड़की से कैसे बात करोगे, वैसे ही आप एक, जब आप बिजनेस मीटिंग्स पे जाते हो, चाहे आपको कोई अपनी स्किल्स या फिर आपको अपना बिजनेस मॉडल में आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है, आप इतना फियर, कि अपना डरते क्यों हो? जो आपकी रियलिटी है वो बोल दो कि यस मैं इतना चार्ज करता हूँ, मेरा ये पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। ये सब बहुत नॉर्मल है यार। अगर तू इतना फियर करेगा सोशल सोशल लाइफ जीने में, किसी से कम्युनिकेट करने में, तो यार भाई तेरा 20 बर्बाद हो जाएगा। जो अभी 20s में वो समझ पा रहे होंगे, जितना आप अपने टीन लाइफ में इंट्रोवर्ट रहे, उतना ही आपका 20s खराब है। ना आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में भी आपको बोलना पड़ता है, आप वो भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डरते हो। आप डरते हो स्पीकिंग से, आप डरते हो कि आप क्या बोल दोगे। सोच के बोलो, कंट्रोल करो अपने टंग को। ये होती है सोशल स्किल्स। और जब आप अपनी टीन लाइफ में अच्छी सोशल स्किल बिल्ड करोगे तो आपको 20s बेस्ट होंगे। दूसरी हैबिट है डिसिप्लिन। आप काम को लेके कितने सीरियस हो, आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए। आज आपने डिसाइड किया कि आज आप जिम हिट करोगे, आज आपको जाना ही है जिम, आज आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, आज आप प्रोसेस फूड नहीं खाओगे, आज आप शुगर नहीं खाओगे। पर वो सिर्फ आपका मोटिवेशन था, डिसिप्लिन नहीं था। एक दिन छोड़ने से आपने कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, एक दिन जिम जाने से आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। उस टाइम वो मोटिवेशन था, उसके अगले बार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को वहाँ पे जीतने दिया।
आप डिसिप्लिन नहीं हो अपनी लाइफ में। यही यही दिखाता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। टीनेजर्स की एग्जांपल लेते हैं। आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोचो जस्ट पास हुए। आपने अपने से बोला कि नहीं इस बार मैं बोर्ड्स में मैंने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं किया, कोई बात नहीं, इस बार बोर्ड्स में मैं फोड़ के आऊँगा, मैं मेहनत करूँगा। भाई जो बंदा बहुत बताऊँ बहुत लोग क्यों बोलते हैं जो बंदा प्री बोर्ड्स में फेल है बहुत मुश्किल है वो बोर्ड्स में टॉप कर पाए, क्योंकि यार उसने वहीं से डिसिप्लिन नहीं सीखा। तू भाई प्री बोर्ड्स में फेल होगा क्योंकि तूने 10th के स्टार्ट में क्या बोला था, तूने 12th के स्टार्ट में क्या बोला था। तुमने बोला होगा मैं आई स्टडी वेरी हार्ड, मैं बहुत हार्ड पढ़ूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं 5-5 6-6 घंटा पढ़ूंगा, उसमें से तुम सिर्फ 2 घंटा पढ़े, 2 घंटे के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बाद आधा घंटा। यही होता है, यही डिसिप्लिन हटता जा रहा है क्योंकि तुमने डिसिप्लिन कभी लाया ही नहीं अपने अंदर, तुम सिर्फ मोटिवेशन लाए। उस टाइम का मोटिवेशन कि तुमने 2 मिनट किताब खोली और तुम बैठ फ़ोन लेके साइड में बैठ गए, या फिर तुमने 10 मिनट भी अगर पढ़ाई करी तो साइड में तुमने रील्स खोल लिया, अपने दोस्तों से चिट टैग व्हाट्सअप की बातें करने लगे, व्हाट्सअप पे फालतू की बातें करने लगे। वो डिसिप्लिन नहीं है यार। तुमने अपने माइंड को टीन्स आपके लिए तुमने अपने माइंड को सिर्फ झूठ बोला है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेल रहा है डिसिप्लिन के नाम पे। तुम्हें लग रहा है तुम डिसिप्लिन हो क्योंकि तुमने गोल बनाया कि यार मैं इस बार प्री बोर्ड में फेल हो गया, मैं बोर्ड में टॉप करके दिखाऊंगा, पर तुम बोर्ड में भी जस्ट पास हुए। तुम्हारा टीचर हंस रहा है, यार इसने तो अपने मम्मी पापा के सामने मेरे से प्रॉमिस किया था। एक तो टीचर पीटीएम में बहुत मजे लेता है, बोलता है योर सन इज जस्ट पास इन प्री बोर्ड्स, कैसे करेगा ये बोर्ड में टॉप। तुम फिर वहाँ पे अपने पापा के सामने बोलते हो, मेरे साथ भी हुआ है कि यार पापा आई विल टॉप इन बोर्ड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बोर्ड में टॉप करूँगा। ये बोल देते हो आप, पर आप डिसिप्लिन नहीं होते। आप 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, उसके बाद नहीं पढ़ते। जिसको अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है, जिसके पास अभी जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है, वो सिर्फ पेपरों में लिखते रह जाते हैं ये स्क्रिप्ट है मेरी, ये मेरा बिजनेस आइडिया है, पर वो कभी उसको लागू ही नहीं करते, उसको फॉलो ही नहीं करते, उसको स्टार्ट ही नहीं करते, तो अपना फर्स्ट कदम ही नहीं लेता, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेता है डिसिप्लिन की तरफ। तूने बस पेपर में लिख दिया यार कि यार मैं ये बिजनेस मॉडल है मेरा, मैं चलो इस पे काम करता हूँ। एक दिन काम किया, 2 दिन मोटिवेशन है, यस पैसे वाला बनना है, तीसरे दिन फिर फुस। दिस इज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भाई तू वो बंदा जो मोटिवेशन से काम कर रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर तेरा बिजनेस मॉडल, तेरा कोई भी तेरा कॉपीड बिजनेस मॉडल भी है, तेरे को कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई नीश नहीं है, तू अगर कॉपीड कंटेंट भी बना रहा है, भाई तू डेली तो बना रहा है ना, तो उसमें कुछ तो अपना ऐड करेगा ही डेली। तू ज़रूरी नहीं है पूरा कॉपी करे, क्योंकि तेरे पास भी ब्रेन है। भाई सारे बिजनेस मॉडल कॉपी होते हैं, कोई बंदा भी अपना खुद का चमत्कार बिजनेस नहीं निकालता है। फ़ोन्स का बिज़नेस का एग्जांपल ले लेते हैं। सारे फ़ोन में वही सेम चीज़ें आती हैं, बस थोड़े अपडेट हो के, क्योंकि थोड़ा ह्यूमन ब्रेन तो सब में ही है, और फिर वही कंपनी लाखों कमाती है। इसलिए आप कोई भी बिज़नेस मॉडल ले लो, आप कुछ भी ले लो, सब कॉपी होता है, पर आप फेयर रहता है कि यार मैं 1-2 दिन पहले काम करके देख लेता हूँ कि यार नहीं चला तो तू डिसिप्लिन्ड रहे ना भाई। तूने तूने एक बार सोचा कि तू डेली अपने बिज़नेस के बारे में पढ़ेगा, तो तू पढ़ेगा। बस सिंपल एज़ दैट। तेरे को डेली कंटेंट क्रिएशन में अपनी वीडियो एक पोस्ट करनी है भाई, सिंपल एज़ दैट। तेरे को जिम डेली हिट करना है, सिंपल एज़ दैट। अपने ब्रेन को बस थोड़ा फोर्स ही तो करना है, तू कर सकता है। तो डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। मेक योर सर्कल बेस्ट। आपका सर्कल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आगे सक्सेसफुल होगी या नहीं। अगर आप एक अकेले अलोन काम करने वाले आदमी हो, तो आप कब तक अकेले काम करोगे। अकेले आप काम सिर्फ एक लिमिट तक कर सकते हो, फिर आदमी बाकी बाद में आपको हेल्प चाहिए होती है लोगों की। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा सर्कल है, आपके पास कैसे लोग हैं, आपके पास कैसे फ्रेंड्स हैं। अगर वो गलतियों से सीखते हैं, वो खुश रहते हैं, उनके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फ़ील होता है, वो हर दिन कुछ बेस्ट करने की सोचते हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आप ज़रूर मिलीनियर बनोगे। बट अगर आपका सर्कल नेगेटिव है, यार ये गलती हो गई मेरे से, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हम बर्बाद हैं। अगर आपका सर्कल ऐसा है कि वो हर जगह नेगेटिव होते हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि एक वायरस कैसा होता है, एग्जाम्पल कोरोना वायरस, एक बंदा छींकता है, उससे फिर दूसरे को होता है, दूसरे से वायरस दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही होता है जब आप एक कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनका वायरस आपको कैसे लग रहा है। अगर एक बंदा पूरे दिन नेगेटिव सोचता है, पूरे दिन सोचता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अगर आप वैसे आदमी के साथ रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड भी अब वही सोचने लगता है, यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर ये नहीं कर सकता। पर अगर आप ऐसे आदमी के साथ रहते हो जो पूरे दिन सोचता है, यार कोई बात नहीं, मेरी एक बार मिस्टेक हो गई, मैं अपने लाइफ को बेस्ट वर्जन अचीव करके रहूँगा, मैं मिलीनियर बन के रहूँगा, मैं अपनी गलतियों से सीखता रहूँगा। अगर आप ऐसे एम्बिशियस बंदों के साथ रहते हो,
तो यार आपका ब्रेन खुद ही फ़ोकस्ड होगा, खुद ही चाहेगा कि यार वो लाइफ़ में कुछ अचीव करे। इसलिए हमेशा अपना सर्कल ऐसा बनाओ जो लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहते हो, जिनके कोई गोल्स हो, जो निठल्ले हों, जिनके दिमाग में कुछ काम ना हो, जिनको अपने जीवन में कुछ नहीं करना, जो नेगेटिव हो, ऐसे लोगों से दूर रहो। सिर्फ़ उन लोगों से अपना सर्कल बनाओ जो लाइफ़ में सच्ची एम्बिशियस हो, तो आप ज़रूर अपना फर्स्ट $1 मिलियन बहुत जल्दी कमा लोगे। चौथी हैबिट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी वेट लिफ्टिंग, कोई भी कैलिस्थेनिक्स, एनीथिंग। ऐसी चीज़ जो आपका फैट लॉस में मदद करे, ऐसी चीज़ जो आपको आपके हार्ट रेट, आपके हेल्थ को अच्छा रखे, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेस के लिए। आप देखते होंगे आपकी एज ग्रुप टीन एडल्ट्स, आपकी एज में बहुत फैटी लोग, बहुत मोटे लोग, पेट पेट निकल रहा है, सही से दौड़ नहीं पा रहे हैं, नेक चल लिया तो हार्ट बीट फास्ट हो गई। ऐसे लोग कभी भाई कुछ कर नहीं सकते। जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जो अपने पे ध्यान नहीं दे रहा है भाई, तू अपने पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स तेरे को कुछ भी पसंद हो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, जिम्स, वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी पावर लिफ्टिंग तू कर, स्टार्ट कर अपनी हेल्थ के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने जीवन के लिए। अगर तेरी हेल्थ है तो भाई सब कुछ है, तो तू अपना $1 मिलियन, तू अपना $5 मिलियन, $10 मिलियन, कितने का भी एम्पायर बना सकता है। अगर तेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तेरा ब्रेन फ्रेश है कि यार यस ये जिम हिट कर रहा है, ये स्पोर्ट्स खेल रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये हैबिट आपको आपकी लाइफ में बेस्ट वर्जन अचीव करने में मदद करेगी। फिफ्थ हैबिट, स्किल्स दैट गिव यू मनी। अब मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई स्किल सीखो जो आपको पैसा बना के दे। ये सच बात है, स्किल बहुत ज़रूरी है। ऐसी आज के टाइम में तो इतने सारे लोग कॉर्पोरेट जॉब के पीछे भाग रहे हैं कि वैकेंसीज खाली नहीं है, लोग क्या करें। और मैं तो आपको वैसे ही बोलता हूँ कि ये 9 to 5 जॉब्स के पीछे मत भागो। आजकल मिलियंस ऑफ स्किल है, इतनी सारी स्किल्स हैं जो आपको पैसा बना के दे सकती है। वो भी चलो एक टाइप का, आप बोलोगे वो भी फ्रीलांसिंग भी एक टाइप का 9 to 5 है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ। पर आप कम से कम उससे घर बैठे तो अर्न कर पा रहे हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपने अपने हिसाब से टाइमलाइन दी कि मैं इतने टाइम तक आपको वर्क करके दूँगा। ठीक है, आपने दिया, आप थोड़े तो पैसे कमा रहे हो, उससे आप फिर अपना दूसरा बिज़नेस टाल सकते हो। पर आपको ऐसी स्किल आज के टाइम पे सीखनी चाहिए यार, आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप कुछ भी शुरू कर दो, आप अपना बिज़नेस शुरू कर दो। आपके पास एक फंडिंग तो होगी कि यार चलो अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो कम से कम मेरे पे एक स्किल तो है जिससे मैं अभी भी पैसा कमा सकता हूँ, अपने खर्चे उठा सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा बहुत सारी स्किल्स हैं आज के टाइम पे, आप कोई भी सीखो, वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी। बस कोई स्किल सीखो जो आपको पैसा बना के दे, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी के साथ नहीं होता, आपको एक टाइम पे खुद अकेला खड़ा होना पड़ेगा। जो आपका आज दोस्त बोलता है कि वो अपनी एक कंपनी खोलेगा और आपको सीईओ बनाएगा उसका, फेक। आपको खुद ही अपनी वॉर खुद ही लड़नी पड़ती है, और उस वॉर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है मनी। जब तक आप पे पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कोई भी इंजॉयमेंट कर सकते हो। एक बार आप पे पैसा चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा आप कोई ना कोई स्किल पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। वो फालतू टाइम जो आप गेम्स, फ़ोन वगैरह में बर्बाद कर देते हो, उसकी जगह कोई स्किल सीखो। सिक्स्थ हैबिट, डोपामाइन डिटॉक्स। आज के टाइम पे बहुत लोग डोपामाइन एडिक्टेड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोपामाइन क्या होता है। जब आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हो जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, जो आपको देता है बहुत प्यारी खुशी, आपके ब्रेन को जो इतनी खुशी जो आपको मिलनी चाहिए कोई काम करने के बाद या फिर कुछ प्रोग्रेसिव करने के बाद एज अ रिवॉर्ड, जैसे आपका ब्रेन काम करने में खुश रहता है या काम करने के लिए आपको फोर्स करता रहे, वो खुशी आप ब्रेन को बिना कुछ काम करे दे देते हो। जैसे पॉर्न देखना, जब आप पॉर्न देखते हो तो आपके ब्रेन को हाई डोपामिन मिलता है, जिससे आपकी वो बेस लाइन से ऊंचा बहुत उठता है। पर जब आप अपने पॉर्न की एक्टिविटी खत्म कर देते हो तो उसके बाद वो बेस लाइन से नीचे जाता है। और ये जो बहुत बार साइकिल होती है अप एंड डाउन की, जब आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हो, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हो, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो, ये जो अप एंड डाउन, हाई स्पाइक, हाई एंड डाउन स्पाइक्स होते हैं, इसकी वजह से आपकी बेस लाइन शिफ्ट हो जाती है। और बेस लाइन से बार बार नीचे जाना और उठने के बाद आपका ब्रेन मोटिवेशन खोने लगता है। मतलब ऐसे काम के लिए मोटिवेशन जो आपको आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया दे सकते हो, पर ऐसे काम को वो फिर मोटिवेशन देने जाता है, दे देता है, जिससे उसको खुशी हो रही है पर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे वो फिर बार-बार बोलेगा कि उसे और पॉर्न देखना है और ज़्यादा पॉर्न देखना है, जिससे उसकी स्पाइकिंग लेवल और बढ़े, जिससे वो और ऊँचा जाए। क्योंकि अब वो उतनी लेवल पे नहीं जा पा रहा है। अब उसे और पॉर्न चाहिए और वीडियो गेम्स खेलना है। पहले आप 1 घंटा वीडियो गेम खेलते थे, अब आप 5 घंटा खेलोगे। बस यही अंतर आएगा और इससे आपकी लाइफ़ बहुत बर्बाद होती जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ़ आपके ब्रेन के लिए फ़ायदा दे रहा है। पर ऐसी एक्टिविटी जैसे जिम, पढ़ाई, आपको 1 घंटा बुक पढ़नी है, आप नोटिस करना, अब आप 1 घंटा बैठ के लगातार बुक नहीं पढ़ पाओगे।
क्योंकि वो आपके ब्रेन के लिए अब बोरिंग है, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा स्पाइकिंग ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा डोपामिन अब नहीं जा रहा है। अब उसको चाहिए पॉर्न। आप देखना, जब भी आप किताब लेके बैठोगे आपके ब्रेन में अजीब-अजीब ख़्याल आते होंगे। वीडियो गेम्स की क्लिप्स आती होंगी, यार वो स्टेज रह गई है, चल मैं पार कर देता हूँ, मेरे को हीरोइक लगानी है, मुझे ग्रैंड मास्टर लगानी है। ये गेम गेम मैंने इंडिया में बहुत पॉपुलर गेम्स की बात कर रहा हूँ। वो सब यही सोचते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे डोपामिन एडिक्टेड किड था, मुझे ये सब पता है। तो मैं बस आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले डोपामिन डिटॉक्स करो। एक बार आप करके देखो, जब आपके ब्रेन को जो शांति मिलती है, जब आप ये पॉर्न और ये सब वीडियो गेम्स खेलना बंद कर देते हो, जो आपकी लाइफ को सक्सेस मिलती है वो अलग ही चीज़ होती है, जो आपके माइंड को सक्सेस मिलती है वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है। अब लोग बोलेंगे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसे छोड़ने के लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। इसकी फाइट सिर्फ आपके ब्रेन और आपके साथ है। आपको अपने ब्रेन को बोलना है, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं नहीं करूँगा। कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, कोई इंसान मुझे नहीं रोक सकता। एक बार मेरा कोई दोस्त मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकता ये आदत करने के लिए, क्योंकि ये मैंने अपने आप से मना कर दिया है। आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उसे कोई भी तूफ़ान नहीं तोड़ सकता। अगर आपने अपने ब्रेन से बोल दिया कि इस बार मैं पॉर्न नहीं देखूँगा, तो नहीं देखूँगा। डोपामाइन डिटॉक्स करो, इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक बार ट्राई करके देखना। 7th हैबिट, कंसील योर इंटेंशंस। अब आप अपनी लाइफ में क्या आगे वाला पाथ, क्या स्टेप लेने वाले हो? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने बिजनेस को लेके? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी लाइफ को लेके? ये किसी को मत बताना। आपके ड्रीम्स क्या है? आपका ऐसा क्या है आपके पास आइडिया है, क्या आपके पास थॉट्स है जो आपको मिलियन डॉलर्स अर्न करके दे सकते हैं? वो किसी को मत बताना। चाहे वो आपका ब्रदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपके एनीथिंग, क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट वन को भी मत बताना। क्योंकि जो आपके इंटेंशंस होते हैं, जो आपके आइडियाज़ होते हैं, वो हर जगह कॉपी हो जाते हैं, और कोई इस दुनिया में अच्छा आदमी नहीं है जो आपकी बोली हुई बात कॉपी ना करे। आपने भी बहुत सारा आप भी चाहते होगे कि आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए, आपको किसी का इंटेंशन मिल जाए कि वो आने वाले मिलियन डॉलर कैसे कमा सकता है। पर कोई भी आप बड़ा यूट्यूबर देखो जो आपको अर्निंग करना सिखाता है, वो पहले वो अपने पे अप्लाई कर चुका होता है, तब वो आपको बताता है कि ये कैसे हो सकता है। पर जब वो आप अप्लाई करते हो तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबके इंटेंशंस अलग होते हैं, सबके आइडियाज़ अलग होते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप हमेशा छुपा के रखो, किसी को डिस्क्लोज़ मत करो आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। आप अपनी फ़ाइट अकेले लड़ रहे हो, और अपने इंटेंशंस इतने प्राइवेट रखो, उनको एक सेफ में बंद करके रखो। चाहे कोई भी कन्वर्सेशन हो, चाहे आपका कोई ड्रीम पूछे, चाहे आपके गोल्स पूछे या एम्बिशंस पूछे, आपको नहीं बोलना है। क्योंकि आदमी को बस जानना है यार कि तू क्या करना चाहता है, जिससे वो तेरा सच से फन बना पाए, शायद तेरे को डीमोटिवेट कर पाए, या फिर अगर तेरे पास बेस्ट आइडिया तो उसे कॉपी कर पाए। एवरीवन वांट टू डू दिस। तू बस अपने इंटेंशन छुपा के रखी हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, जब तुम बहुत बड़े लेवल पे जाओगे, तो लोग अपने आइडियाज़ हमेशा प्राइवेट रखते हैं, क्योंकि कभी कभी वो आइडियाज़ मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की कंपनी बिल्ड कर देते हैं। 8th हैबिट, नो फैप नो पॉर्न। ये जो हैबिट है, इससे बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे एडल्ट्स की लाइफ निकल जाती है, यहाँ तक कि ओल्ड एज पीपल भी इन आदतों से परेशान है। यस यार, वो परेशान है भाई इन आदतों से, वो ये हैबिट नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हैबिट है बहुत एडिक्टेड है यार। आपको पता है इस हैबिट को जब मैंने छोड़ा था, मैं अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा ओपन फील हुआ, मैं नए आइडियाज़ सोच पा रहा हूँ, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के बारे में सोच पा रहा हूँ। हाँ, ये रियलिटी है। एक बार अब आप मेरे से तरीका पूछोगे कि आप कैसे छोड़ सकते हो? लोग बोलते हैं कि लेस वैप लेस पॉर्न, मतलब धीरे धीरे कम कर दो वैपिंग करना। जैसे आप पहले लेस वैप में, जैसे आप पहले 20 दिन वैप करते थे, उसको 19 दिन करो, ऐसे दो दो दिन घटाते जाओ। पर मेरी साइकोलॉजी डिफरेंट थी। जैसे मैंने छोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। भाई देख, हम वीक पीपल नहीं है। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। मैंने सिर्फ अपने ब्रेन को बोला नो फैप, आज से बंद है तो बंद है। नो पॉर्न आज से बंद है तो बंद है। मैंने अपने ब्रेन, भाई एक डोपामिन सिग्नल्स ये तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे तुम्हारे शरीर को, कि वो तुम वो सब वॉच करो, वो सब काम करो। व्हाट इज दिस यार? तू अपने ब्रेन पे काबू नहीं कर पा रहा है, सिंपल एज दैट। मैंने बोला नो मीन्स नो। जब मैंने नो बोला तो मेरे को मुश्किल हुई। यस, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आने लगा। बट अब सब नॉर्मल है। सिर्फ 21 डेज कैसे भी हार्ड वर्क करके, अपने ब्रेन को फोर्स करके, फ़ोन से दूर रख के मैंने ये हैबिट छोड़ दी। और अब मेरे को बताऊँ कैसा फ़ील होता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस गॉड लाइक एक्सपीरियंस है। मतलब फ़ील होता है ऐसा कि ब्रेन बहुत हल्का फ़ील हो रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाता हूँ अपने
उन बोरिंग काम्स को जो मुझे बोरिंग लगते थे पर अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। अब मैं बहुत आसानी से बुक्स पढ़ पाता हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक अच्छे से सिटिंग लगा पाता हूँ, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बुक पढ़ पाता हूँ, लॉन्ग टर्म वीडियोज़ देख पाता हूँ जो मुझे स्किलफुल्स है, मेरे को स्किल सिखा रही हैं, ऐसी वीडियोज़ देख पाता हूँ। अब मेरे लिए सब ईज़ी है। अब मेरे पास ओपन माइंड है, मेरे पास गलत थॉट्स नहीं आते हैं। एक बार ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना अपने ब्रेन को शांत करने के लिए, अपने ब्रेन को बताने के लिए दैट वी आर द लीडर्स, यू आर कोवर्कर। हम लीडर्स हैं और तू वर्कर है सिर्फ हमारे ब्रेन। तू हमारा वर्कर है, तू हमारे लिए सिर्फ काम कर रहा है। तू हम पे लीड नहीं कर सकता। जो हम सोचे तुझे वही सोचना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। ये 8 हैबिट्स आपको ज़रूर उन 99% लोगों से बेहतर बनाएगी। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपका ब्रदर आपके साथ हमेशा है। अगर आपको ये वीडियो जो इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहे, सैल्यूट है उन लोगों के लिए, वो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।